मेडिसिन चूज किया है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत सीरियसली डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है। यूजुअली यही सुना है हमने अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने पेरेंट्स से। बट आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो इस मिथ को चेंज करने वाले हैं, बिकॉज ही इज फनी, ही इज स्मार्ट, ही लव्स टू टॉक एंड उनके चेहरे पे ना थ्रू आउट एक स्माइल रहती है। तो मैं अब इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ और वही पॉजिटिविटी कैमरा के उस पार पहुंचाने वाली हूँ अंचित के थ्रू। हेलो अंचित, हाउ आर यू डूइंग? हेलो मैम, बहुत सही लग रहा है आज तो आपसे बात करके, और आई होप कि मैं सबको यहाँ पे कुछ अच्छा सा बता पाऊँ। शुरू से शुरू करते हैं कि हमने ऑफ कैमरा तो बहुत बात देखी, तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इफ यू हैव टू टेल एवरीबॉडी अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, तो क्या बताओगे? मेरी फैमिली के बारे में जो उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे को इन्फ्लुएंस किया वो ये था कि मेरी मम्मा एक डॉक्टर है और मेरा भाई रिसेंटली अभी अपनी MBBS करके हटा है। तो इस वजह से मेडिकल प्रोफेशन में थोड़ा सा मतलब फार साइटेडनेस आ गई थी मेरे पास पहले से ही। हमारी डिस्कशंस काफ़ी होती रही थी इस बारे में। तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ा रीज़न था कि मैंने मेडिसिन एज अ करियर चूज़ करा, और आई डोंट थिंक उसके सिवाय मतलब कुछ ज़्यादा होगा। सो अंचित, यूजुअली ऐसा बिलीव किया जाता है कि इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ डॉक्टर तो फिर आगे स्टूडेंट बच्चा भी डॉक्टर ही बनना चाहता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? हाँ, तो जनरली ये मिसकंसेप्शन रहती है कि पेरेंट्स काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं आगे बच्चा क्या करेगा, वो भी करते होंगे। बट मेरे केस में ये था कि अगर मम्मा डॉक्टर थी तो पापा भी इंजीनियर थे। तो लोग तो जनरली ये सोचते कि अगर, और मेरा भाई भी मेडिकल लेके बैठा हुआ है, तो लोग भी ये सोचते थे कि अगर एक भाई मेडिकल लेगा तो दूसरा वाला इंजीनियरिंग लेगा। बट फिर ये हुआ कि मेरे भाई ने ज़्यादा इंस्पायर करा मेरे को, क्योंकि उसके जो अपने वो इनपुट देता था फैमिली डिस्कशंस में, और जितना मेरे को आगे मेडिकल के बारे में पता चला, आई थिंक मेरे भाई से ज़्यादा इंस्पिरेशन आई है मेरे को उस मामले में। Okay, that's interesting. And tell me about your goals, because अभी lot of students feel confused और उनको ऐसा लगता है कि although I have decided कि मुझे ये वाले टेस्ट में अपीयर करना है, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं होती। आपको लाइफ में क्लैरिटी कैसे आई? आई थिंक कि अगर जितने जल्दी हो सके अगर बच्चे अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ ये सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब कभी ना कभी तो सोचते हैं कि आगे बढ़ो के क्या करना है। वो सब टीचर्स के क्लासरूम्स में डिस्कशंस रह जाती हैं, कोई टीचर पूछ ले, रिलेटिव आके पूछ ले। तो इसी सेम डिस्कशन को अगर आप अपनी फैमिली के साथ करोगे तो शायद आपको आगे की ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लस जो आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स का जो होगा करियर, आप उसके बारे में और जान सकते हो। सो आई थिंक मेरे लिए तो यही था कि उन इनपुट से मेरे को जो आगे डिसाइड करना, मैंने उसी बेसिस पे करा। सो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, और बात करते हैं यूजुअली उस फेज की जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज़ द लो फेज ऑफ लाइफ। जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जो स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको नहीं मिल रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ, इनफैक्ट 11th ख़त्म होने के बाद जब 12th स्टार्ट हो रही थी मेरी, उस फेज़ में मेरे को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन आई थी। प्लस एक जो फैक्ट ये है कि नीट का लेवल काफ़ी आसान कर दिया गया है। तो उस टाइम पे मेरे को ये जब भी मैं पढ़ाई का मन ही नहीं करता था, क्योंकि एक तो ये है कि NCERT रटो, ठीक है, ये काफ़ी मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए। और उसके बाद ये था कि नीट अभी 1 साल दूर है, उसके लिए तो चलो उस टाइम पे भी तैयारी हो जाएगी। तो उस टाइम पे काफ़ी ये था कि मैं सच में काफ़ी लो था, मेरे स्कोर्स भी ड्रॉप करना स्टार्ट कर गए थे टेस्टों में। सो उस टाइम पे फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा, अपने फैकल्टी के साथ करा, और आई थिंक ये बेस्ट रहता है, क्योंकि आपकी फैकल्टी ने काफ़ी सारे लोगों को उस फेस से जाते हुए देखा होगा अपने एक्सपीरियंस में। तो अगर आप ये सब करोगे और अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहोगे, और वो भी आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे। प्लस अपने गोल को फोकस आपको रखना पड़ेगा उस पर, तो ये उससे ये फेजेस आप शायद अवॉइड कर पाओ। So you mentioned faculty. Do you have any experience जो आज भी आपको याद है कि that was a time जब मेरी faculty ने, मेरे उस टीचर ने मेरी हेल्प की थी at आकाश बायजूस, जो मुझे आज भी याद है, and I think it is the moment that changed my life. हाँ, बिल्कुल मेडिकल से अनरिलेटेड है, बट जब मैं 9th में पहले ज्वाइन किया था फाउंडेशन, उस टाइम पे मेरे को अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे थे। तो ये रैंक वगैरह के बारे में, मतलब पढ़ाई के टॉप मोस्ट वगैरह पे तो मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं था। तो उस टाइम पे हमारी फाउंडेशन की टीचर थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। इनफैक्ट जब एक ओलंपियाड होता था उस टाइम पे, PRMO, उसके लिए स्पेशल मेरे को क्लासेस भी लगवाई थी मैम ने, आर्ची मैम नाम था उनका, एंड शी हेल्प्ड अ लॉट। तो आई थिंक उसके बाद जब मेरा PRMO फाइनली क्वालिफाई हुआ और मैं 9th का वो बच्चा बना, कि काफ़ी कम बच्चे करते हैं 9th में जनरली क्वालिफाई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आ पाया। तब से लेके अब तक इट्स अपवर्ड जर्नी। Wow, that's amazing. In fact, आकाश बायजूस के साथ इंट्रोडक्शन की जर्नी कैसी रही? How did you find about आकाश बायजूस, and then what happened after that?
तो जब कभी शहर में राइड के लिए निकले होंगे तो रास्ते में बिलबोर्ड्स वगैरह पे एंथे का पोस्टर दिखा था जब मैं 8th में था। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो दे देते हैं एंथे, और उसके बाद फिर 8th में मेरा अच्छा खासा रैंक आ गया, स्कॉलरशिप मिल गई तो लेने का भी सोच लिया। बट हमारा क्लासरूम कोर्स उस टाइम पे मेरे शहर पे अवेलेबल नहीं था, तो DLP ही कर पाया। फिर 9th में मेरे को DLP वगैरह कंटेंट अच्छा लगा, तो फिर 9th में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब तो ज्वाइन कर लूँगा काश का क्लासरूम प्रोग्राम, और तब से ही मैं क्लासरूम से 9th। सो पढ़ाई की बात अब पीछे रखते हैं। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब आप अपने गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो हाउ डू यू रिलैक्स? आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी प्रेशराइज फील करते हैं कि उनको एक स्कोर अचीव करना है और उसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करते हैं। डू यू थिंक इट इज़ ओके? आई थिंक ये वाला जो फेज़ होता है ना लास्ट के मंथ्स में, परफेक्टली फाइन है। अगर लास्ट के कुछ महीने आपको क्या कहते हैं पूरा फोकस रखना है तो हाँ करो, बट स्टार्टिंग में आई थिंक जितना पढ़ते हो आप, ताकि मतलब बर्नआउट ना हो जाए, उसके लिए थोड़ा चिल करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मेरे को वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, ड्राइंग करना काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं तो उसी सब में अपना वो करता था, क्योंकि अब बाहर तो खेल नहीं सकते कोविड की वजह से, सारी एक्टिविटीज़ बंद होगी, प्लस फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन बंद हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो वो वाला फेज़ मैं समझ सकता हूँ कि स्पेशली जो हमारे बैच ने सफ़र किया 2 साल, तो उस टाइम पे ये था कि सोशल इंटरेक्शन एकदम से कम हो गया था, तो उससे थोड़ा सा मतलब माइंड भी थोड़ा अपसेट सा हो जाता था। तो आई थिंक जो आपको अच्छा लगता है वो करो। अब तो आप दोस्तों से भी मिल पाओगे, अब उनसे बात कर लो, फ़ोन पे बात कर लो अगर नहीं मिल पा रहे तो, और आई थिंक जो आपको पसंद है वो करो, पर थोड़ा लिमिटेड करो ताकि गोल से भी ना हटो। लिमिटेड करो इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप इन माई माइंड। लेकिन एक चीज़ और बताओ, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आप इंस्पिरेशन उनकी बन चुके हो। नाउ यू आर अ स्टार एंड नाउ पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू यू कि इफ यू कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो अचीव दैट। सो उन सभी स्टूडेंट्स को एक ऐसी टिप या एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे हम बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में मैंने ये फंडा, ये मंत्रा फॉलो किया एंड इट वर्कड फॉर मी, तो वो क्या रहेगा? आई थिंक कि रीडिंग को एक तरीके से अपना पैशन बना लेना और रीडिंग में इंटरेस्ट ले आना। अगर वो हो जाता है ना तो बुक्स वगैरह मतलब आपको पसंद आने लग जाएंगी। और मेरे लिए तो ये था कि रीडिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगती थी, तो अगर आप एक तरीके से उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, चाहे जो लोग पहले देख रहे हैं 8 अर्ली क्लासेस में देख रहे हैं वो लोग भी, और आई थिंक रीडिंग वगैरह अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो इट विल हेल्प अ लॉट। अंचित, बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो आपने कैसे डिसीजन बनाया कि इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मेडिसिन इज द थिंग? हाँ, क्योंकि 9th-10th में मेरे बायो भी बहुत अच्छा था और मैथ्स भी, मतलब दोनों में अकम्पलिशमेंट्स अच्छी थी। तो फिर मेरे पापा भी इंजीनियर थे, तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था कि मेरे लिए इंजीनियरिंग शायद ज़्यादा सूटेबल रहे। बट 9th-10th में ये था कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम कैम्पबेल बायोलॉजी था, और आई थिंक वो अभी तक की बेस्ट बुक होगी बायो की। और उसमें उसको पढ़ के मेरे लिए क्लियर था कि मेरे को बायो के बारे में एटलीस्ट आगे जाके और ज़रूर पढ़ना है। तो वो बुक पढ़ने के बाद प्लस जो मेरे ब्रदर के इनपुट्स आए, मदर के इनपुट्स आए, तो मेरे को मेडिकल की थोड़ी फार साइटेडनेस ऑलरेडी समझ आ गई थी कि ये प्रोफेशन कैसे पैन आउट करेगा आगे, तो इस वजह से मैंने मेडिकल ही चूज़ कर लिया। और बाकी इंजीनियरिंग की थोड़ा मेरे को लगी थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है, और मेडिकल में आप एटलीस्ट पेशेंट से मिलते रहोगे, इंटरेक्शन होती रहेगी, तो आई थिंक वो वाला पार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। So socializing भी होती रहेगी when you are a part of medicine. Amazing. In fact यहाँ पे अंचित से मैंने ये सीखा है कि कितना भी serious profession क्यों ना हो, कितना भी serious goal क्यों ना हो, लेकिन फिर भी you can be playful, you can be full of life. And full of life ना आप तभी महसूस करते हो when you are very confident. और confidence कहाँ से आता है? Right faculty के साथ, right guidance के साथ, और right guidance कहाँ मिलेगी? Aakash.ac.in पर।